हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम घनश्याम शुक्ला है और मैं टीम सोलर बॉल्स इंडिया का हिस्सा हूं और मैं वीनस, मून्स और काफी सारे कैरेक्टर्स करता हूं। वीनस आप? मैं आपको मिस कर रहा था। जल्दी से अपने ऑर्बिट में वापस जा कमबख्त। जी वीनस सर जी। सुनो, अगर मुझे तुमसे दूर जाना होता ना तो मैं कब का ऐसा कर देता। वैसे मैं कितनी तेजी से दूर जा रहा हूँ। मैं जीत गया। बहुत अच्छा खेला तुम याद लोगों ने। रखना अर्थ, मैं ही हूँ बेस्ट। कुछ भी एक गेम से बस तुम है। ढक्की चिकी कोई बात मैंने सदियों अकेले बिताए हैं। शायद मेरा भी एक नाम था, अब याद नहीं, या शायद कोई नाम था ही नहीं, लेकिन तुम मुझे बुला सकते हो प्लैनेट एक्स। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। नमस्ते पृथ्वीवासियों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक हैं। इस हफ्ते हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी उम्मीद, कभी कल्पना नहीं की थी। ये जो वर्ड है ना पृथ्वीवासी, जिस व्यक्ति ने ये वर्ड दिया था वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे टीममेट, हमारे सीनियर, हमारे गाइड घनश्याम शुक्ला जी अचानक से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। वही प्लैनेट एक्स, वीनस, मून, नेपट्यून और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देते थे। जब ये सोलर बॉल्स की शुरुआत हो रही थी ना हिंदी में, तो उसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री के। और जब उनसे बात हुई कि ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बारी भी झिझक नहीं दिखाई कि मैं ये नहीं करूँगा। ना कभी उन्होंने मुझसे मॉनेटरी टर्म्स पे बातें की, बस वो बोलते थे कि करो, और ऐसे ही वो अपनी लाइफ भी जीते थे। प्लैनेट एक्स तो सोलर सिस्टम छोड़ के जा रहा था, लेकिन ये उम्मीद नहीं की थी कि जो व्यक्ति उसके पीछे की आवाज़ थी वो भी हमें छोड़कर चले जाएंगे। सब कुछ बहुत ही अचानक से हुआ। आप सभी उनकी आवाज़ को पहचान लेते थे। बहुत बड़े बड़े किरदार उन्होंने प्ले किए हैं हमारी इंडस्ट्री में। बहुत ही बढ़िया इंसान भी थे। पंजाबी नहीं थे, लेकिन जब भी मुझसे बात करते थे हमेशा बोलते थे सब चंगा है जी, सब चंगा है। पर अब ये सुनने को नहीं मिलेगा। एक बहुत ही अजीब आदत थी उनकी, वो ना टाइम पे नहीं आते थे और पूरी इंडस्ट्री को इस बारे में पता था, लेकिन इस बात को लेकर कोई उनसे कुछ कहता नहीं था, क्योंकि वही उनकी एक आदत, एक पर्सनैलिटी बन गई थी। पर आते ज़रूर थे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन से अपना काम करके जाते थे। देर से आते थे लेकिन आते थे। अब घनश्याम भाई कभी नहीं आएंगे और सोलर बॉल्स हिंदी अब पहले जैसा नहीं रह पाएगा। दिस इज ए ट्रिब्यूट टू हिम। तुम सब यहाँ कैसे? क्या बात है, तुम सच कह रहे हो ना? मैं फिर से प्लैनेट बन गया? यप। और क्या चल रहा है? नहीं, अपने काम से काम रखो। अरे आई एम सॉरी। छी छी, ईव, ये कैसी बदबू आ रही है तुमसे? इतना चिल्ला क्यों इस रहे हो? पूरी मिल्की वे में सबसे ज्यादा बदबूदार प्लैनेट तुम ही होगे। ये खुद में एक रिकॉर्ड। शट अप प्लीज। अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? सबसे बदबूदार होना अपने आप में खास मुझे है। खास नहीं बनना, समझे? बहुत गंदी बदबू आ रही है। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा नाम है यूरेनस। सब मुझे यही कह के चिढ़ाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पर नाम ही है तो। खैर, जैसा नाम है वैसी बदबू भी है। नेपट्यून, जाओ और इस सब के बारे में भूल जाओ, ओके? देखो, भूलना मेरी आदत है तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे तुमसे इतनी बदबू क्यों आती है? ठीक है, प्लीज। वो मेरा एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन सल्फाइड से बना है, इसलिए। समझा, मैं समझ गया। लेकिन ये है क्या? ये पूरे यूनिवर्स के सबसे बदबूदार केमिकल्स में से एक है। ओह, अच्छा है कि मेरी बगल में कोई और प्लेनेट नहीं है जो तुम्हें सूंघ पाए। हाँ यार, चुप हो जाओ, बहुत हो गया। ठीक है मेरे प्यारे पड़ोसी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा बे? कि यूरेनस बदबूदार है। ऐसे पड़ोसियों से जरा दूर ही रहना। अब बस बहुत हुआ। क्या? अरे तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पृथ्वी वासियों द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए कचरे के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ?
तो मैं क्या करूं? अब जब तुमने गंदा किया है तो तुम ही साफ करोगे ना। तुम्हारे इस कचरे के कारण बाकी प्लैनेट्स भी गंदे दिख रहे हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं कचरा चाहता हूँ? ये सब इन पृथ्वीवासियों की देन है। इनके कारण ही अंतरिक्ष में 100 करोड़ से भी ज्यादा चीजें घूम रही हैं। देखो अर्थ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पर बहुत हुआ, मैं इन शिकायतों से ना तंग आ चुका हूँ। तुम में से किसी को भी अपने ऑर्बिट में इन हजारों सैटेलाइट्स या मैन स्टेशंस की चिंता नहीं करनी पड़ती। और पता नहीं कि आजकल ये लोग अंतरिक्ष में गाड़ियाँ भी भेजने लगे हैं। खैर, हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं है। वेट, तो तुम चाहते हो कि तुम पर भी जीवन हो? देखो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चलो अपने कचरे को साफ करो, चले जाओ यहाँ से। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हूँ तुम्हारी डार्क साइड। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच हमेशा कड़वा ही होता है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरा एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। ऐसा ही है। वो कैसे? क्योंकि हम दोनों टाइटली लॉक्ड हैं। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि हम हमेशा एक साइड ही फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, लेकिन किसकी साइड? अर्थ की। बिल्कुल सही। अगर हम सन, जो कि सोलर सिस्टम में लाइट का सोर्स है, उसके साथ टाइटली लॉक्ड होते तो हमारी डार्क साइड जरूर होती। लेकिन हम टाइटली लॉक्ड हैं अर्थ के साथ, जो चक्कर लगाता है सन का। इसलिए डार्क साइड वाक साइड वाली कहानी पृथ्वीवासियों की मनगढ़ंत कहानी है, मतलब बकवास है। तो वो मुझे ये कहकर क्यों बुलाते हैं? कौन हूँ मैं? तुम मेरा वो साइड हो जो कभी अर्थ को देख नहीं पाता है। तुम हमेशा ही अंतरिक्ष के अंधेरे की तरफ घूरते रह जाते हो। अगर ऐसा है तो मैं मून की डार्क साइड ही हुआ ना। तुमसे बहस करना बेकार है। ओए बस कर, बहुत हुआ। तुम सबने दिमाग खराब कर दिया। ये सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। अगर किसी बेवकूफ पृथ्वीवासी ने मेरा नाम प्राचीन देवी के नाम पर रख दिया तो मेरी क्या गलती है? अपना ज्ञान अपने पास रखो, वरना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। क्यों चुप रहूं? मैंने तुम्हें ये करने से रोका था। मैंने मना किया था, उसके बावजूद तुमने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब फल तो भुगतना ही पड़ेगा। जो तुम बोते हो वही काटते हो। मैंने उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना एटीट्यूड कहाँ से लाता हूँ मैं बस गैनीमीड और यूरोपा को मिस करूंगा। सच में इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इतनी आसानी से उन्हें माफ कैसे कर सकते हो? लगता नहीं कि मैंने उन्हें पूरी तरह से माफ किया है। तो अब क्या? लेकिन वो मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह पुराने दोस्त कलिस्टो। मुझे नहीं पता मैं उन्हें बेहतर होने की क्या सलाह देता। मैं खुद ही बहुत मूर्ख हूँ और अजीब भी। आयो, लेकिन मैं उन पर भरोसा तो कर सकता था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आखिर इतने सालों बाद जर्मनी फिर से पूरी तरह से जर्मन बनने वाला है। छोटू हिटलर को मुझ पर कितना गर्व होगा। This is a tribute to him from us. May God bless him. Rest in peace, Ghanshyam bhai. We will miss you.